आज जो है करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे 15 मई की सारी करंट अफेयर्स हम डिस्कशन करेंगे और इससे संबंधित जीके के भी क्वेश्चन जितने भी होंगे सारे हम आज डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं आज क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने होप पोर्टल को लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा उत्तराखंड सरकार, यानी उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में होप पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि होप पोर्टल जो है उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। क्या है? युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना, इतना आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में ब्रिक्स देशों की न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए भारत को कितने अरब डॉलर की आर्थिक सहायता प्रदान किया है? तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी हाल ही की ये घटना है, इसमें से 1 अरब डॉलर। इसमें से उन्होंने ये कहा है कि जो अभी जो महामारी चल रही है यानी कोविड-19 के लिए उन्होंने ये न्यू डेवलपमेंट बैंक ने जो है 1 अरब डॉलर का भी प्रदान किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि मानवीय, सामाजिक एवं आर्थिक जो है नुकसान को की जो हुई है उसकी भरपाई की जाएगी। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी, एनडीबी की स्थापना हुई थी 2014 में हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर चीन के शंघाई में है। ठीक है, और ये ब्रिक्स, आपको इसमें याद आ रहा होगा कि जो ब्रिक्स दिया हुआ है, ये आपका ब्रिक्स यहाँ दिया हुआ है, तो इससे संबंधित जो है ब्रिक्स, ठीक है, पहले इसका स्टार्टिंग में नाम था ब्रिक नाम था, और ये बाद में एस का मीन्स होता है साउथ अफ्रीका, ये 2010 में इसको इंक्लूड किया गया था। ठीक है, तो आपको ये इसका फैक्ट भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रमंडल के स्वास्थ्य मंत्रियों की कौन सी बैठक आयोजित हुई है, जिसका विषय राष्ट्रमंडल द्वारा समन्वित रूप से कोविड-19 के लिए प्रतिमान देना है? तो अभी हाल ही में जो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रमंडल के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है, तो इसकी कौन सी बैठक हुई है? इसकी जो बैठक आयोजित हुई है आपको याद रखना पड़ेगा 32 जो बैठक ये आयोजित हुई है, और इसका विषय भी आपको याद रखना पड़ राष्ट्रमंडल द्वारा सम्मिलित रूप से कोविड-19 के लिए प्रतिमान देना, ये आपको याद रखना होगा। चलिए इसके अंतर्गत भी, और इसका जो ये है कि इसमें जो थीम पूछी जाती है, आपको थीम अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा प्रारंभ की है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ई संजीवनी जो महाराष्ट्र सरकार ने जो है चालू किया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ओपीडी संजीवनी ऑनलाइन ओपीडी स्टार्ट किया है, तो यहाँ से संबंधित आपको हो जाएगा। इसमें क्या है? मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला, ठीक है, ये पहला राज्य भी है। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन करंट में पूछे गए थे वो भी है, और नेशनल पार्क भी यहाँ के इम्पोर्टेंट है, संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगुमल नवेगांव, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इसके अंतर क्वेश्चन नंबर 5 है। हाल ही में ग्लोबल एनर्जी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? यानी भारत की जो रैंकिंग आई है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें जो भारत की रैंक आई है, यानी भारत की रैंक कौन सी आई है? इसमें 74 भारत की रैंक आई है। किस में आई है? इसमें ग्लोबल इंडेक्स, एनर्जी इंडेक्स में जो इसकी आई है। और पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर स्वीडन है। कौन है? स्वीडन जो है पहली रैंक पर इसको रखा गया है, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है ग्लोबल एनर्जी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो द्वारा इसको जारी किया जाता है, आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? बताइए कौन सा कहलाता है? तो
इसमें जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी उद्देशिका। उद्देशिका को जो है संविधान की आत्मा कहा गया है, ठीक है। अगर इसमें उनके अनुसार B.R. अम्बेडकर जी के अनुसार अगर पूछा जाए तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जरा सा अंतर इसमें है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी इसमें क्या स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसमें करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका फ्रांस हो जाएगा, यानी फ्रांस से इसको लिया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये तीन वर्ड स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस देश से लिए गए हैं? ये आपके फ्रांस से लिए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे जो है ISPSS के क्वेश्चन होंगे इसमें से। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो ये आपका चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो इसमें पहला इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। कौन सा हो जाएगा? इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, आपको याद रखना पड़ेगा, ये है आपका सिद्धार्थ। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कार का मात्रक है। कार का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? कार का मात्रक जो है जूल होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है। और ये कार का जो मात्रक होता है ये इसको आप कह सकते हैं कि डाइन भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप विद्युत का मात्रक जो होता है वाट, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पिछले प्रश्न का उत्तर हमने आपसे पूछा था कि महाभारत के रचनाकार कौन है? तो इसमें आपके वेद व्यास जी हैं, ठीक है। तो ये आपका पिछला प्रश्न का उत्तर हो गया। आज का प्रश्न जो है आपके लिए जो दिया जा रहा है, आप पानी का घनत्व तो अधिकतम किस तापमान पर होता है, ये आपको याद रखना है। और इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा कि कौन सा इसका सही होगा। तो इसके ऑप्शन है 100 डिग्री है, बी ऑप्शन है 4 डिग्री है, सी ऑप्शन है 0 डिग्री है और सी ऑप्शन -4 डिग्री है। तो इसका जो आंसर है, तो इसका आंसर का इंतज़ार रहेगा। आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू, नमस्कार।